था कि और आज जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है जिसमें ये मामला जो है सीबीआई को इंक्वायरी के लिए सौंपने के आदेश हुए, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस सरकार भी, कांग्रेस पार्टी भी, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इसके पीछे हम भी चाहते हैं कि उनको किन कारणों से उन्होंने ये कदम उठाया या उसके पीछे कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी। ये उनके परिवार को अगर लगता है कि इसके पीछे कोई फाउल प्ले था, किसी का और कुछ कारण थे उनके आत्महत्या के पीछे, तो उसकी निष्पक्ष जांच करने का प्रयास सरकार ने पूरी तरह किया। ये आप समझें कि 3 एजेंसीज एट ए टाइम काम कर रही थी बिना डिले के। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जिक्र किया कि जो भी मांग उनके परिवार ने उनसे की, सरकार से की, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो डायरेक्टली उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को सीबीआई के लिए उनके परिवार ने संपर्क किया है। बीच में आप सभी इस चीज के गवाह हैं कि मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने भी प्रश्न किया इस मामले को लेके, तो उन्होंने बार बार जिक्र किया कि मैं तो ओपन हूं, अगर सीबीआई को भी देना मुझे कोई एतराज नहीं, मैं वो खुद भी तैयार हूं। लेकिन इन बिटवीन ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, तो इसको हमें लगा कि भाई हाई कोर्ट को उसमें जो भी फैसला आएगा हमें इसका स्वागत है। हम ये चाहते हैं कि सरकार भी चाहती है कि इन परिवार को अगर अपने जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है या और जो एजेंसीज हैं जिनने भी इसमें जो है एसआईटी थी या आईएएस अधिकारी की जो हमने इंक्वायरी बैठाई थी एक सिंगल मैन की, अगर इन चीजों पे इनको विश्वास नहीं है और वो चाहते हैं कि इसमें जो है सीबीआई को जाना चाहिए, हमें इसमें कोई एतराज नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि सारी चीजें साफ होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सा ऐसा कारण था कि इंजीनियर नेगी जी ने जो है इस तरह का कदम उठाया। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इसका इस सीबीआई जांच का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाना, ऐसा कौन प्रभावशाली व्यक्ति है जो लगातार दबाव उनके ऊपर बना रहा था कि कभी पेन ड्राइव जो है वो घटनास्थल से जो है वो लाया गया, उसे फॉर्मेट किया गया। एक पुलिस अधिकारी एसपी शिमला की कार्यप्रणाली और एसपी शिमला और डीजीपी के बीच जो आपसी जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से ये न्याय मिलने में देरी जो है वो यहाँ पर हो रही है। और सीबीआई अब देखिए, ये मामला जब हाई कोर्ट में चला गया, सब ने इंतजार किया। आज माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है, अब सीबीआई को, जो आपके और हमारे हिसाब से देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, ये मामला उसको चला गया। जितने भी इसमें इफ एंड बट्स है, किसका रोल क्या रहा, किस अधिकारी ने क्या किया और कहां पर इसमें कमियां रही, ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने जो है सीबीआई इंक्वायरी में अब सामने आई। अब इन चीजों के विषय में जो मामला कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मैं समझता हूं हम सबको इंतजार करना चाहिए, प्रदेशवासियों को भी। जो इसके पीछे की असली वजह और सच्चाई है वो प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, हम लोग भी जानना चाहते हैं। और आप बिल्कुल इसको डंके की चोट पे कहता हूं कि सरकार की मंशा पहले भी साफ थी, आज भी साफ है। इसीलिए सरकार इसका स्वागत कर रही है कि सीबीआई को दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर के असली कारण जो है जनता के सामने बाहर आने चाहिए। विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। अभी डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के प्रदेश में वो सवाल उठा रहे हैं कि संदेह में ये पूरी की पूरी जांच शुरुआती दौर से ही बताई जा रही थी। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि सरकार ने सीबीआई की जांच को मंजूरी नहीं दी और न्याय के लिए पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट जाना पड़ा? नहीं, ये जो भाजपा का जो भी रोल रहा पहले दिन से, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा को उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं थी, लेकिन भाजपा ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया, उनकी पूरी मंशा वही थी। वो पहले दिन से उस पे इसी मंशा से काम कर रहे थे कि इस विमल नेगी जी की जो मौत हुई है उसके लेके जो है राजनीति कैसे की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी उनके परिवार के और उनके रिश्तेदारों ने जो भी बात कही, जो भी मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसमें फैसले लिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। राजनीतिक दृष्टि से बिंदल साहब की या दूसरे नेताओं की ये जो है ये बयानबाजी है। हम कहाँ किस चीज को छुपाना चाहते हैं? हमने, आपने देखा, हम स्वागत कर रहे हैं। अगर भी सीबीआई को गया तो सीबीआई को काम करने दो, आने दो सबको सामने। जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है या नहीं है, हमें किसी को बचाने का मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी ने, जब आप लोगों ने कई बार प्रेस को एड्रेस करते हुए जब लोगों ने सवाल पूछे, तो उन्होंने तो पहले भी कहा कि मैं तो तैयार हूं। अगर उनका परिवार, उनके धर्मपत्नी मुख्यमंत्री जी से आके ये भी बात करती कि हमें इस सिस्टम पे जो ये इंक्वायरीज चल रही है, चाहे वो एसआईटी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर की जो टीम बनाई थी,
उनके ऊपर उनको अगर विश्वास नहीं है तो वो मुख्यमंत्री जी से अगर मांग करते, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी इसके लिए तैयार थे। कोर्ट ने ये भी कहा है, एडवोकेट जनरल को डायरेक्शन दी कि आप इसका संज्ञान ले, जो शिमला पुलिस की जांच थी वो सही दिशा में नहीं है, और संज्ञान लेने की उन्होंने बात कही है क्योंकि जो रिपोर्ट्स डीजीपी की और एसआईटी की थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इसको लेकर संज्ञान लेने को कहा है। क्या सरकार भी इसमें कोई एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस का भी साख का सवाल है। अभी जो मामला था वो पहला मामला ये था कि विमल नेगी जी की जो उनके जो सुसाइड थे उसके कारण क्या रहे, ये सब हम आप लोग सब प्रदेशवासी या उनका परिवार जो इफेक्टिव है वो सब ये जानना चाहते हैं कि कुछ चीजें अगर है तो वो बाहर आनी चाहिए। वो निश्चित तौर पे ये जो है सारा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का था, ऐसे नहीं आप किसी को बोल सकते कि जी इस तरह है, तो इन्वेस्टिगेशन तो होना था, स्वाभाविक था। अब इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें सामने आई होगी, कहाँ कहाँ किस किस से कोई लैप्सेस हुए होंगे, वो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन।